हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। तो ये अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए दोनों के लिए सेम होता है, बस इसका थोड़ा सा प्रोसीजर जो व्यंजक निकालने का तरीका अलग अलग होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवतल दर्पण के लिए r और f में रिलेशन डिस्क्राइब करूँगा। चलिए देखते हैं। देखिए, एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक है x और y। एक दर्पण है जिसका द्वारक है x और y, इसका ध्रुव P है, फोकस जो है मुख्य फोकस F और इसका जो वक्रता केंद्र है C है। अब इसका जो फोकस दूरी है ये है F और इसका जो वक्रता केंद्र है ये वक्रता त्रिज्या जो है R है। चलिए, हम लोग पहले से जानते हैं मुख्य फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी f, स्मॉल f से शो करते हैं, तथा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल R से हम लोग डिनोट करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होता है तो वो फोकस से होते हुए गुजरता है। ये गुजर गया है, एक किरण जो है AB, ये दर्पण में B से टकराकर, बिंदु B से टकराकर फोकस से गुजरते हुए इधर आ गया है। अब अपनी सुविधा के लिए C को B से मिला दिए। अब देखिए, ये आपतित होने वाला किरण ये अभिलंब का काम करेगा। अभिलंब CB के साथ I कोण बनाता है, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहते हैं, और इसी प्रकार ये अब परावर्तन कोण R है। चलिए, अब न्यूमेरिकल हम लोग ज्ञात करते हैं। इसका ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। न्यूमेरिकल देखिए, परावर्तन के नियम से I बराबर R होता है। देखिए, परावर्तन के नियम से क्या होता है, हमें मालूम है I बराबर R। तो एंगल क्या बन रहा है? ABC और एंगल CBF या FBC। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 हमें मिल जाएगा। समीकरण 1 परावर्तन के नियम से। अब देखिए, एकांतर कोण भी है। इसमें एकांतर कोण क्या है? ये ABC और BCF, ये वाला जो कोण है ये एकांतर कोण है, तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 मिल जाएगा हमें। चलिए, मिल गया परावर्तन के नियम से समीकरण 1 और ये। अब इसका दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1 और 2 से एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCF। अब चूंकि दो कोण समान हैं तो इनके संगत कोण भी, संगत भुजा भी क्या होगा? समान होगा। FC इज इक्वल टू FB हो जाएगा। FC इज इक्वल टू FB, ये देखिए FC इज इक्वल टू FB, FC इज इक्वल टू FB। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण क्या हो रहा है? समान हो रहा है। ये दोनों कोण क्या हो रहा है? समान हो रहा है। तो इनकी जो संगत भुजा है ये भी आपस में समान हो जाएगा। अगर चूंकि द्वारक बहुत छोटा है, चूंकि द्वारक क्या है? बहुत छोटा हो, तब की कंडीशन में क्या होगा? BF इज इक्वल टू PF हो जाएगा। चित्र में देख सकते हो, BF इज इक्वल टू PF हो जाएगा। ये BF है और क्या हो जाएगा? PF क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, अगर द्वारक बहुत छोटा है तब की कंडीशन में। फिर हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण 3 और 4 से। देखिए, समीकरण 3 और 4 से हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण 3 और 4 से BF बराबर है तो FC इज इक्वल टू PF, FC इज इक्वल टू PF। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ PF जोड़ देते हैं। बस दोनों तरफ PF क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें R और F में रिलेशन बताना है। चलिए, दोनों तरफ PF जोड़ देते हैं तो FC प्लस PF, PF प्लस PF, तो PF प्लस PF 2PF हो जाएगा और FC प्लस PF क्या हो जाएगा? हमारा PC हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा ये। और ये जो PF है ये फोकस दूरी है। क्लियर है? तो अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होता है, तो PC इज इक्वल टू -R रखेंगे और PF इज इक्वल टू -F। माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। R इज इक्वल टू 2F। यही
R इज इक्वल टू 2F बोलो या F इज इक्वल टू R/2। यही अभिष्ट रिलेशन है F और R में। समीकरण 7 ही अभिष्ट रिलेशन है वक्रता त्रिज्या। इसको शब्दों में बोलें तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधा होती है। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है ऋणात्मक होती है, तो R इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए फोकस दूरी F इज इक्वल टू R/2। R का वैल्यू है -15/2 हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14 और बच गया 1.5। तो F बराबर -7.5 आ जाएगा। यही हमारा अभिष्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो। क्लियर है? तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है, और तो ये धनात्मक है तो फोकस दूरी भी धनात्मक होगा। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है, R/2। R का मान रख दो 30, तो 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। यह है हमारा आंसर। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।